वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ न्यू ट्रेंडी साइड प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ पर टोटल मेरे पास 2.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक है। सबसे पहले हमने इस फैब्रिक को अच्छे से खोल लेना है। खोल कर इसको एक साइड पर हमने सेट कर देना है। इस फैब्रिक को मैंने अच्छे से खोल कर एक साइड पर सेट कर दिया है और यहाँ पर मेरे पास डबल फोल्ड फैब्रिक है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले चेस्ट का साइज़ लेना है। तो चेस्ट का साइज़ मैं 14 इंच यानी कि 14 इंच ले रही हूँ। 14 इंच के मार्जिन से निशान लगा दिया है मैंने। अब मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक साइड की चेस्ट लेनी है, तो उसके लिए मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट करना है और सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड की चेस्ट आ गई है हमारे पास। ये देखें 4 फोल्ड फैब्रिक है। अब सबसे पहले हमने तीरे का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर तीरे का साइज़ मैं डबल फोल्ड में 7 इंच ले रही हूँ, सिंगल में 14 इंच होगा और सिलाई का मार्जिन 1 इंच आएगा। तैयार हमारे पास 13 इंच आएगा। अब यहाँ से आर्म होल का साइज़ मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। 8.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है मैंने। अब चेस्ट का साइज़ मैं 9.5 इंच लूँगी। तैयार हमारे पास ये सिंगल में होगा 19 इंच, डबल फोल्ड में ये 9.5 इंच है। अब नीचे से फिटिंग लूँगी तो फिटिंग टोटल मैंने 8.5 इंच ली है। तैयार ये 17 इंच होगी। अब इन निशानों को स्केल की मदद से मैंने आपस में मिला लिया है। इस तरह से इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है मैंने। अब आर्म होल की राउंड शेप दूंगी मैं। अब नीचे से तकरीबन 2 इंच का मार्जिन, कटिंग का मार्जिन ले रही हूँ मैं। इस तरह से निशान लगा लिए हैं मैंने। अब ऊपर से तकरीबन आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से अरेब कर लूँगी तीरे वाली साइड से। अब ऊपर से हमने नेक का मार्जिन लेना है। नेक का मार्जिन यहाँ पर मैं बैक नेक का मार्जिन ले रही हूँ। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तैयार ये 7 इंच होगी और डीप मैं इसको 3 इंच रख रही हूँ। अब इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए स्क्वायर शेप बना लेनी है। अब मैं इसको राउंड शेप दूंगी। यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड की नेक का निशान अभी बिल्कुल नहीं लगाया। अब सेम जो हमने निशान लगाए हैं उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर फ्रंट जो बैक पार्ट है उसको मैंने अलहदा कर लेना है और फ्रंट पार्ट को अलहदा कर लेना है। हल्की सी अरेब में कटिंग किया और यहाँ से मैंने इन दोनों पार्ट्स को अलहदा कर दिया है। अब यहाँ से बैक नेक की कटिंग करूँगी। इस तरह से मैंने बैक नेक की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर बैक साइड हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन आधे इंच के मार्जिन से मैं इस तरह से गुलाई शेप दूंगी फ्रंट साइड पर। सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब नेक का साइज़ लूँगी तो नेक का मार्जिन हमने सेम लेना है। मैं 3.5 इंच यहाँ पर नेक का साइज़ ले रही हूँ। 3.5 इंच चौड़ाई है और 7 इंच लंबाई है। अभी डीप नेक जो मैंने रखनी है 5 इंच का साइज़ ले रही हूँ। 5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है मैंने। अभी निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इस तरह से इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लिया। अब इसको राउंड शेप दूंगी और सेम जिस तरह से हमने शेप ड्रॉ किया उसके मुताबिक हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर फ्रंट साइड की जो चेस्ट है वो हमारे पास बिल्कुल तैयार है। अब हमने बॉटम का साइज़ लिया यानी कि घेर वाली साइड ली है। ये 4 फोल्ड में है, फ्रंट और बैक साइड है एक साथ मेरे पास। इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं।
यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने 30 इंच ली है, प्लस 14 इंच मार्जिन चेस्ट है, तो 44 इंच है यहाँ पर इसकी लंबाई टोटल। और 18 इंच यानी कि 18 इंच इसकी डबल फोल्ड में चौड़ाई है, 36 इंच इसकी चौड़ाई होगी। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक साइड को अलहदा कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले हम फ्रंट साइड पे साइड प्लेट के निशान लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने बैक साइड को एक साइड पे कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ मेरे पास फ्रंट साइड है और ये फ्रंट साइड के हमारे पास नेक है। और सेंटर में बिल्कुल मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब सेम चेस्ट वाली साइड पे भी मैं 3.5 इंच का मार्जिन लूँगी, यहाँ पे मार्जिन सेम लेना है और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं दोनों साइड पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रंट वाली साइड को खोल दिया है इस तरह से, और नेक हमारे पास डबल फोल्ड में है, चेस्ट जो है। अब ये जो हमने कट लगाए हैं इनको हमने इस तरह से सेट करते जाना है प्लेट्स को। इस तरह से अगर आप प्लेट्स बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी प्लेट्स डल जाएंगी। मैं यहाँ पर आयरन की मदद से अपनी प्लेट्स डालूँगी और मीडियम साइज़ में जो प्लेट्स हैं वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने चेस्ट को इसलिए साथ रखा है कि हमारे प्लेट्स एक जैसे हैं, जब हम सिलाई लगाते हैं तो प्लेट्स साथ साथ डालते हैं तो ऊपर नीचे साइज़ हमारा हो जाता है। अगर इस तरह से डालेंगे तो एक जैसे प्लेट्स दोनों साइड पे डल जाएंगे। और यहाँ पर एक साइड पे मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। अब यहाँ पर मैं इस पर टेप लगा रही हूँ, ये शीशा टेप है, आसानी से उतर जाएगी, अगर सिलाई में भी आएगी तो बहुत ही आसानी से उतर जाएगी। इस तरह से मैंने प्लेट्स को एक साइड पे सेट कर लिया। सेम इसी तरह से दोनों साइड पे मैंने अपने प्लेट्स जो हैं वो सेट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड हमारी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स लिए हैं। स्लीव्स की लेंथ मैंने 19 इंच रखी है और इसकी विड्थ 8.5 इंच है। अब सबसे पहले लंबाई में 3 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगाऊंगी और बॉटम का साइज़ मैंने 7 इंच रखा है। अब ऊपर से मैं इसको राउंड शेप दूंगी। इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। अब स्केल की मदद से इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब सेम जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं उसके मुताबिक हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर सेंटर में कट लगाऊंगी और फ्रंट के 2 पार्ट्स को मैं इस तरह से पकड़ूंगी और तकरीबन आधे इंच की कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर ये निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी कटिंग की है। यहाँ पर मैंने अरेब में फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की चौड़ाई 1.25 इंच है। इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पर नेक के ऊपर मैंने इस तरह से अरेब में ये फैब्रिक लगाना है। ये यहाँ पर मेरी फ्रंट साइड की नेक है, ठीक है। तकरीबन 1 पैर की सिलाई लगा लेनी है मैंने इस पर। इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। यहाँ से धागे को मैंने कट करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी मैं, ताकि इस नेक को बैक साइड पे मोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। बिल्कुल किनारे की सिलाई चला लेनी है पट्टी के ऊपर। इस तरह से पट्टी जो है वो बैक साइड पे मोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब धागे को कट किया है मैंने और पट्टी को इस तरह से, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप आयरन करके इसको हैंड स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर लेस जॉइंट करनी है तो मैं इस पर सिंपल रफ सिलाई लगा रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 या 1.5 पैर का मार्जिन है मेरे पास, उस हिसाब से मैंने ये सिलाई लगा ली है, क्योंकि मुझे इस पर फ्लावर्स वाली लेस लगानी है। अब इसको हल्का सा आयरन कर लूँगी मैं। यहाँ पर नेक को आयरन मैंने कर लिया है। अब ये लेस ली है, इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखा है और सेट करना है अच्छे से, और सेम इसके मुताबिक हमने इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर ये फ्लावर्स वाली लेस है तो आपको भी पता है सिर्फ सेंटर में मैं सिलाई लगाऊंगी, बाद में मैं फ्लावर्स को हैंड स्टिच कर लूँगी साइड से। सेंटर में सिलाई लगाते हुए सेम नेक के मुताबिक हमने ये फ्लावर्स वाली लेस लगा लेनी है। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर तकरीबन 2 इंच का मार्जिन, सेंटर मार्जिन मैंने छोड़ा है, अंदाज़न ही छोड़ा है, और सेम जिस तरह से ऊपर नेक की राउंड शेप थी उसके मुताबिक ही मैंने इसकी भी शेप दे दी है। और ये नेक मैंने तैयार कर ली है फ्रंट साइड की। अब नीचे से जो हमने प्लेट्स डाले थे सिंपल, ऊपर मैंने इस तरह से फ्रंट साइड की चेस्ट को रखना है और इसके ऊपर आसानी से, ये देखें अब यहाँ पर सिलाई लगाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी।
अगर यहाँ पर हम साथ साथ प्लेट्स भी डालते तो प्लेट्स का मार्जिन ऊपर नीचे हो जाना था। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके जो कट हैं वो जहाँ पर आपने लगाए थे सेम ऊपर नीचे वाले बराबर होने चाहिए। और ये देखें टेप बहुत आसानी से हमारी निकल गई है, ज़रा भी मसला नहीं हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी सी लेस मेरे पास बच गई थी, इसको मैं प्लेट्स के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। इस तरह से इसके भी सेंटर में सिलाई लगा लूँगी मैं। यहाँ पर आप कोई भी फैंसी लेस या किसी भी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी लेस लगा लिया है, दोनों साइड पे लगाई है। अब यहाँ पर बैक साइड की जो हमारी चेस्ट है और बैक साइड का जो घेर है उसको हमने प्लेट्स डालने हैं। और यहाँ पर इसके जो पूरा बैक साइड है उसमें मैं प्लेट्स डालूँगी। यहाँ पर मैंने कोई सेंटर मार्जिन नहीं किया, मीडियम साइज़ के बिल्कुल प्लेट हैं एक जैसे, यहाँ पर आपने डाल लेने हैं। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो पहले प्लेट्स को टेप लगाकर सेट कर सकते हैं। तो ये बैक साइड मेरे पास तैयार है और यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड मेरे पास तैयार हैं। अब हमने सिर्फ स्लीव्स को जोड़ना है और हमने फिटिंग करनी है और सिंपल हमने जो दामन की सिलाई है वो लगा लेनी है। दामन को हमने फोल्ड करना है, साथ में इसमें लेस भी जॉइंट करनी है। यहाँ पर हमने कंधे की सिलाई लगा ली है। अब स्लीव्स को लगाने से पहले आपने स्लीव्स की फ्रंट साइड को फ्रंट साइड पे रखना है और बैक साइड को बैक साइड पे रखना है। और इस तरह से सेट करते हुए सेंटर से ये सिलाई आप चलाएंगे तो दोनों साइड पे सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और स्लीव्स हमारे एक जैसे लग जाएंगे। कमेंट में आपने मुझे बताना है। अगर आप गुम स्लीव्स की सिलाई भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको गुम स्लीव्स भी लगाना सिखा दूँगी। अब हमने फ़िटिंग किया तो फ़िटिंग मैंने कोई ज़्यादा नहीं की, बिल्कुल हल्की फुल्की सी फ़िटिंग की है क्योंकि ये थोड़ी सी लूज़ होगी। और यहाँ पर फ़िटिंग की दोनों साइड की सिलाई लगा ली और नीचे मैंने ये बॉटम में सिंपल लेस लगाई है, 2 लेयर में मैंने ये लेस लगाई है। ये भी फ्लावर्स वाली लेस थी तो इस तरह से मैंने डबल पट्टी लगा दी है। ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि फ़्रॉक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा हमारे पास बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसानी से ये फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब मैं बैक साइड भी आपको दिखाती हूँ, बैक साइड से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। फाइनल लुक भी पहना हुआ भी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि जब आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।